हाँ, अब तुम रिकॉर्डिंग चालू करो, अपन लोग डिस्कशन चालू कर रहे हैं, राइट। हाँ जी बेटा, तो मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बिगनर्स बॉक्स 3 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें माइनस आर की स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। ओके, तो माइनस आर के लिए व्हाट वी नीड, माइनस आर मतलब विड्रॉ करना। तो कौन विड्रॉ ज्यादा करेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो ज्यादा विड्रॉ करेगा, या मैं कहूं कि जो विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज को अच्छा स्टेबलाइज कर पाए। आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि विड्रॉ करके जब नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा तो वो उसको होल्ड अच्छा कर पाए। तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड बहुत अच्छा कौन करेगा? जो लालची होगा। इशिता सर सेकंड का फोर्थ नहीं आया, सेकंड का फोर्थ नहीं आया बेटा, मैंने अभी बताया तो था फोर्थ वाला। ये सेकंड का जो फोर्थ वाला है, इसमें मैंने तुमसे कहा जब भी ये आर बोले तो इस जीओसी में जब भी आपको आर बोला जाता है, उस आर का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया जाता है, एल्काइल ग्रुप लिया जाता है। एल्काइल किसको कहते हैं? एल्केन के रेसिड्यू पार्ट को। तो इसीलिए हम इसको एल्काइल मानेंगे। और एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर H के लिए तो जीरो, इसको आप न्यूट्रल मान लो नाइट्रोजन को एक तरीके से। और यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो ये विड्रॉ कर हल्का सा इस पर पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन तीनों नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करिए, एक नाइट्रोजन डेल्टा पॉजिटिव वाला है, एक नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव वाला है, एक नाइट्रोजन न्यूट्रल वाला है, तो विच नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दिस नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव वाला, फिर न्यूट्रल वाला, फिर डेल्टा नेगेटिव वाला। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। अब हमें कंपेयर क्या करना है? हमें प्लस आ कंपेयर करना है। तो प्लस मतलब देना, देगा कौन? जो कम लालची होगा। तो कम लालची कौन है? ये वाला डेल्टा नेगेटिव वाला। तो ये बेस्ट डोनर होगा, मतलब बी विल बी बेस्ट डोनर, देन सी, देन ए। क्या बात समझ में आई? राइट। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोबारा। थ्री का फर्स्ट, फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया, वैसे आपको फिर से देख लो। यहां पर अब आपको करना है माइनस आर। अगर आपको कंपेयर करना है तो ये लोग विड्रॉ करेंगे। माइनस आर का मतलब ये लोग विड्रॉ करते हैं बेंजीन से, अगर बेंजीन से कनेक्टेड है तो। और विड्रॉ करेंगे तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे अच्छा लगेगा? ओ पर कि एन पर कि सी पर? किस पे सबसे अच्छा लगेगा? ओ पर। तो जो नेगेटिव को बहुत अच्छा होल्ड करेगा वो विड्रॉ भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि विड्रॉ करने के बाद में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस आर मतलब नेगेटिव को होल्ड करने की कैपेसिटी जितनी अच्छी, या यूं कहें जो ज्यादा लालची होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर माइनस आर। सेकंड वाला देखिए, कौन सा ज्यादा लालची है? ये पूरा ग्रुप की ये पूरा ग्रुप? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्या लगता है तुम्हें? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अंतर क्या है? अंतर तो ये है ना, Cl और R का। तो भैया ये ज्यादा लालची है, ज्यादा लालची है तो माइनस आर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। थर्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड CH। आप बताइए ये वाला ग्रुप ज्यादा लालची कि ये वाला ग्रुप ज्यादा लालची है? ये वाला ग्रुप ज्यादा लालची है। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2, यहाँ नाइट्रोजन है वहां कार्बन है, डेफिनेटली दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, चलिए इसके बाद फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में ए में कोई डाउट? अब मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, फोर्थ के ए में कोई डाउट? बी, आप अनम्यूट करके अपने बोल सकते हैं। ए में कोई डाउट? बी, सी, बी। बेंजीन पे NO2 कनेक्टेड है, तो NO2 P डबल बॉन्ड Q, Q की एन P से ज्यादा, तो माइनस आर। तो रेजोनेंस माइनस आर और इंडक्टिव माइनस आई, दोनों विड्रॉइंग, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है। अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा, हाँ हाँ हाँ। अरे सुहानी शायद तुम्हें, सुहानी एक बार अनम्यूट करो बेटा, पार्टिसिपेंट को, पावर तुम्हारे पास है।
स्वानी मीटिंग सेटिंग में जाकर पार्टिसिपेंट कैन अनम्यूट देमसेल्व्स उस पर क्लिक करो जरा। पावर तुम्हारे पास है बेटा, मैं नहीं कर पाऊंगा। डन। अब बाकी हो गया। ठीक है ठीक है। और वो स्वानी वो पिन वगैरह कर देना बेटा, ताकि तुम रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस ना आए। हाँ बोलिए। सर थर्ड के सेकंड में CHO रह गया। क्या दोबारा बोलो? थर्ड के सेकंड में CHO रह गया। अच्छा CHO रह गया। ओके। COCl C डबल बॉन्ड O R और H। CHO अगर रह गया तो मतलब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा है क्या? नहीं हो गया वो। तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब आपको अगर आ गया तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? आपको नहीं आया तो मुझे बताओ ना। अरे ये -i, ये +i, ये 0i, दैट्स इट। तो A फिर C फिर B, दैट्स इट। अब इसमें मैं क्या बताऊं? अगर रह गया तो रह गया, तुम्हें तो आता है ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? चलो फोर्थ के A में कोई डाउट? B C D E। यस सर, डाउट है। डी में डाउट है सर, ई में है सर। डी ई। देखिए ये जो D वाला है, D वाले में डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? नाइट्रोजन। इस पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस आएगा +R। इंडक्टिव क्या आएगा? इंडक्टिव इस पूरे ग्रुप का, अरे इट इज नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कुछ नहीं समझ में आई, -i। अब एक डोनेटिंग इफेक्ट है, एक विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो आप बताइए रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है कि इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है? रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है। तो +R इफेक्ट, तो +R इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, तो दिस इज EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, डी वाला। सर ई वाला चेक करिए। सर उसमें -R भी आएगा ना? आप धन्य है बेटा, आप अपना नाम बताएंगे जरा? मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, अभी चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, क्लास में भी बोलता था कि भैया डायरेक्टली कनेक्टेड को चेक करना है, डायरेक्टली कनेक्टेड को चेक करना है। डायरेक्टली कनेक्टेड नाइट्रोजन है, उस पे लोन पेयर कंटेनिंग है, और तुम बोल रहे हो -R आएगा यार। सीखा क्या फिर? मतलब एक चीज को यार बता दिया, उसके बाद क्यों गड़बड़ करते हो? और अभी गड़बड़ कर तो पेपर में पक्का गड़बड़ करोगे। वो ई की बात है सर। रेजोनेंस का जो साइन है वही मेसोमेरिक इफेक्ट में भी आएगा एम पर? हाँ, साइन तो +m -m ही होता है, लेकिन मैंने आज क्लास में बताया था देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस। यस सर, वो तो सुना था। मतलब साइन वही होता है ना? साइन तो सेम होता है, +R +m, -R -m। अब क्योंकि यहाँ पर हर चीज बेंजीन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी कह सकते हो, मेसोमेरिक भी कह सकते हो, कोई चिंता नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भैया, जहां पर जिसको अभी जिसने मुझसे ये डाउट पूछा था वो ध्यान दे, बताइए जरा यहाँ पर क्या इफेक्ट है? जिसने मुझसे ये डाउट पूछा था। एक और चीज, सर की डांट जिनको पड़ती है, ध्यान रखना, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, क्योंकि सर को डांटने का अधिकार है, लेकिन सर तो भी सिखाएंगे। तो जिसको डांट पड़ी थी, बताइए जरा यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो P डबल बॉन्ड Q, Q की इन P से ज्यादा, तो -R। और इंडक्टिव क्या होगा? -I। दोनों विड्रॉइंग, तो EWG। ठीक है, चलिए F। अरे हाँ, F में किसी को डाउट है क्या? नो सर। F नो सर। यस नो नहीं, डाउट हो तो बस बोल देना। G H G जी जी। बेटा एक बस आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे ही आप मुझसे बात कर ले तो तुरंत अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ताकि डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, सुहानी तुम मेरे वीडियो को पिन कर दिया तुमने? ठीक है सर। P पॉजिटिव CH3 थ्राइस। पढ़ना। देखो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड P है बेटा, तो हमारा एक तीसरा कंसेप्ट जो है प्रेडिक्शन ऑफ +R -R वाला, वो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड पॉजिटिवली चार्ज along with availability of vacant d orbital। तो इसके पास में vacant d orbital है, तो it has vacant 3d orbital।
So positively charged, availability of vacant 3d orbital, it can accept electron density from benzene because phosphorus can be pentavalent. तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, RS अगर बनाओगे तो phosphorus can be pentavalent. तो ये कर क्या रहा है, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो इसका इफेक्ट आ रहा है -R. इंडक्टिव भैया पॉजिटिवली, इंडक्टिव के लिए मैंने कहा था कि प्लस आई फिक्स है. कौन से प्लस आई होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेगेटिवली चार्ज्ड और ट्राइटिम ड्यूटेरियम. तो वो नहीं है, मतलब -I. तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, चलिए H I J K. सर के J वाला भी डाउट पूछ रहे हैं कई लोग यार. मतलब J वाला डाउट कैसे हो सकता है? पता है जो लोग डाउट पूछ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूं तुम्हें कि J वाले जो डाउट पूछ रहे हैं वो कर क्या रहे हैं. बहुत महान महान हस्तियां हैं यार. वो पता है क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं सर इसमें सर ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना सर, ये नाइट्रोजन तो सर 3 और 3 6 का, मतलब ये हेक्सावेलेंट हो गया सर. कमाल है यार, ये आवाज बड़ी अच्छी आती है जो हंसता है. ठीक है. अरे भैया काश आपने IUPAC के मेरे फर्स्ट सेकंड लेक्चर अच्छे से सुने होते, काश. वहाँ कार्बन है बीच में. हाँ यहाँ कार्बन है बीच में मेरे भाई. ठीक है, तो ऐसे कैसे गलत कर सकता है कोई, ऐसे कैसे कोई सोच सकता है यार. अच्छा, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड P ट्रिपल बॉन्ड Q, क्योंकि N P से ज्यादा तो -R होगा. इंडक्टिव -I, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो मैं तुम्हारे डाउट पूछने से ही समझ जाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या सोचा होगा तुमने. ठीक है, चलो. इसके बाद में K L. सर के यार बेटा K वाला भी डाउट नहीं आना चाहिए बच्चा. N पर अगर नेगेटिव है तो याद है मैंने ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के बारे में जो बातें बताई है उसको काश तुम्हें याद होता. N पे अगर नेगेटिव है मतलब 2 बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर है. ठीक है, और डायरेक्टली कनेक्टेड पे लोन पेयर है तो क्या होगा, +R. अच्छा, कोई इंडक्टिव बता सकता है इसका +I होगा कि -I होगा? क्या लगता है तुम्हें? +I, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज +I, दोनों प्लस हैं तो इट इज EDG, बढ़िया डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, चलो L में कोई डाउट? L राइट. अब इसके बाद में आ जाओ तुम लोग एक्सरसाइज 1 पे. एक्सरसाइज 1 निकालो. एक्सरसाइज 1 में कुछ डिस्कशन हुआ था क्या पहले कभी? एक्सरसाइज 1 में कुछ भी डिस्कस हुआ था क्या? नहीं हुआ था. यस सर. 21 और 22 थे सर. कहां तक डिस्कस हुए थे सर? 9 10 तक. ठीक है, तो उसके आगे से स्टार्ट करें. यस सर. मतलब रेजोनेंस वाली टाइटल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से. ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स आप मुझसे डाउट पूछेंगे. 12 ऑनवर्ड्स. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 एनी डाउट? 13 देखो बेटा. बच्चों सबसे पहले तो ऑक्टेट को चेक किया करो. मैंने हमेशा तुमसे एक बात कही है, जब पढ़ाया था उस वक्त भी कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में जो पॉइंट्स लिखवाए गए हैं उसको ऑर्डर वाइज चलना जरूरी है, तब आंसर आएगा वरना नहीं आए. तो पहले मैं ऑक्टेट चेक करूंगा. देखिए यहां पर ऑक्टेट N पे नेगेटिव है तो भैया 2 लोन पेयर. N पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, पक्का इनकम्प्लीट ऑक्टेट. पॉजिटिव ही है ना? हाँ दोनों पे पॉजिटिव है तो पक्का इनकम्प्लीट ऑक्टेट. यहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
यहां पर चेक करते हैं इस वाले में, यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव होता ही है, यहाँ 3 बॉन्ड है तो लोन पेयर होगा। यहाँ पर देखें ऐसा, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ दिख रहा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और यहाँ दिख रहा है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट के चलते बी वाला और सी वाला बेकार है, ए वाला और डी वाला अच्छा है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? मैंने हमेशा पहले ऑक्टेट चेक किया, तो यहाँ पर मुझे कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मुझे यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिख रहा है, ठीक है, तो ऑक्टेट वाली बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन ए और डी में पहले करते हैं, ए और डी में पहले कर लेते हैं। ए और डी में ऑक्टेट से बात नहीं बन रही है, तो फिर अपन न्यूट्रल और चार्ज देखते हैं, बट ये भी चार्ज दे और ये भी चार्ज दे तो बात बनी नहीं। फिर चार्जेस किस पर है वो चेक करते हैं। यहाँ चार्ज है पॉजिटिव एन पर, यहाँ भी पॉजिटिव एन पर, मतलब पॉजिटिव में तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं, नेगेटिव एन पर, नेगेटिव सी पर। नेगेटिव चार्ज किस पे अच्छा लगेगा बताओ जरा? एन पर। नाइट्रोजन। तो ये बहुत अच्छा लगेगा, तो ए बेटर है डी से। अब बी और सी में चेक करते हैं। बी और सी में, बी और सी में वैसे ये बहुत बेकार लग रहा है, ये वैसे ही गड़बड़ दिख रहा है मुझे। गड़बड़ क्यों दिख रहा है मुझे? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं दिखती। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो होती है जिनमें चार्ज कंजर्व हो। मतलब ये क्या है यार, ये नेट जीरो है, ये नेट जीरो, ये नेट जीरो है, यहाँ पर तो बहुत ही गड़बड़ है। मतलब ये बेसिकली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्जेस कंजर्व रहने चाहिए, तो ये इसकी आरएस है ही नहीं, पहली बात तो ये तो बिल्कुल पास पास है। हाँ वो भी है, लेकिन बेटा पहली बात तो मैं इसको आरएस मानता ही नहीं हूँ। आरएस में हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है, ये रूल है, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो ये तो बेकार है। तो बेहतर कौन सा है आपका? सी फिर बी, राइट। चलो अब सुनो, वैसे आपको बताऊं ये डायजोमिथेन होता है बेटा। अगर इसको मैं आपको बोलना चाहूं तो ये डायजोमिथेन मॉलिक्यूल है, और डायजोमिथेन मॉलिक्यूल ओरिजिनली जो होता है ना बेटा, वो ये होता है। अब इसकी सही कहानी, ये ओरिजिनली होता है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए तो देखो कैसे बनाते हैं, ये इधर और ये इधर, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बनती है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है? और अगर मैं बोलूं तो मुझे एक और जो चीज नजर आ रही है, ये भी हो सकता है ऐसा ऐसा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है देखते हैं। CH2 नेगेटिव, एन पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड एन, और यहां पर पॉजिटिव। तो इसकी ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। इसमें से देखो ये वाली कौन सी दिख रही है? ये रही, तो ये डी वाली है। ये वाली कोई नजर आ रही है क्या? कौन सी दिख रही है बताओ जरा देख के मुझे, ये कोई है क्या? सी वाली? नहीं सी नहीं है, ये वाली आरएस ही नहीं बनाई इन्होंने। ये वाली कहीं दिख रही है क्या? ये ए है, ये वाली आरएस मिसिंग है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, पर ठीक है, हमें जो उसने दिया उससे हमने कंपेयर तो कर ही लिया, राइट। तो हमेशा आरएस की स्टेबिलिटी जो पॉइंट आपको बताए गए उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। चलिए 14th में कोई डाउट? 15th, 16th, 17th? Yes sir, 17. 17th, सर 16th। 16th, तो 16th का ए, 16th का ए। सर क्या हम कंट्रीब्यूशन को स्टेबिलिटी जैसे लिख सकते हैं? बेटा मैंने क्लास में बताया है, मैंने कहा है कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कंट्रीब्यूशन पूछे या स्टेबिलिटी पूछे, बात एक ही होती है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। फर्स्ट वाले में हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेजोनेंस हाइब्रिड। बेटा इक्वल कौन कंट्री करता है? जो इक्विवेलेंट आरएस हो। क्या आपको इसको देखकर ऐसा फील आ रहा है वही तो है, ऐसा आ रहा है क्या? नो सर। और जब ऐसा फील नहीं आ रहा तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। हाँ तुम्हारा डाउट शायद ये कि कौन ज्यादा कंट्री करेगा, ऐसा?
शायद तुम्हारा डाउट ये होगा कि सर ठीक है वो तो बात समझ में आएगी कि इक्वल कॉन्ट्री नहीं करेंगे, बट कौन ज्यादा कॉन्ट्री करेगा? बेटा इसका जवाब तुम्हें मिलेगा जब मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ा दूंगा। इसमें जो ज्यादा कॉन्ट्री करेगा वो ए वाला ज्यादा कॉन्ट्री करेगा। अब ए वाला ज्यादा कॉन्ट्री क्यों करेगा वो बात अभी समझ में नहीं आएगी जब तक कि मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ना पढ़ा दूं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पढ़ने का वेट करो, तुम्हें तुरंत बात समझ में आ जाएगी। बट 16th वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन मतलब आपसे इक्विवेलेंट आरएस को जानना चाह रहा था, और इक्विवेलेंट आरएस क्या होती है? दिल कहता वही तो है, तो सी वाली इक्विवेलेंट। चलिए 17th। यस सर। तुम एक ही पॉइंट पर बार बार गलती करते हो यार। देखो ये कंप्लीट ऑक्टेट, यहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट इस कार्बन का, तो कंप्लीट ऑक्टेट मोर स्टेबल। सेकेंड वाले में भी यही हो जाएगा यार, CH2 पॉजिटिव OCH3, CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट, दिस इज मोर स्टेबल। ऑक्टेट से बन गया है तो 18th 19th 20 21 एनर्जी कैसे दिख... अभी नहीं यार, रेजोनेंस एनर्जी मैंने सिखाई नहीं है बेटा। रेजोनेंस एनर्जी के सवाल अभी नहीं करने, जब तक मैंने कहूं तब तक नहीं करना। मैंने कहा था क्या रेजोनेंस एनर्जी करने के लिए? नो सर, आपने 21 और 22 बोले थे। हाँ 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 हाँ, डांट मत मेरे को यार। चलो मैं मजाक करता रहता हूँ, ठीक है। चलो 21 अनम्यूट करके बता दो कोई डाउट हो तो। 20 21 22। चलिए इसके बाद क्या होमवर्क था बताओ? बस सर यही तक था। और कुछ नहीं था सर। बस इतना ही दिया था। एक आ रहा है 76। अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री में था। तो आप जी वाला वापस कॉल कर। हाँ बिल्कुल समझा दूंगा बेटा। ये 76 क्या लिख रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन है 76 वाला? मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। इसमें है क्या 76 क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर है। ये तो क्लास में है। एक सेकंड रुको, 76 कहाँ? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा सर। पेज नंबर 79। अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ 76 है ना, मल्टीपल करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दिया था क्या मैंने? सर इसके पिछले टर्म में दिया था। ये दिया था कि नहीं दिया था ये बताओ? सर दिया था, पहले जो होमवर्क दिया था उसमें दिया था। ओके उसमें दिया था, ठीक है। इसमें क्या पूछा है हमसे? -I का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो -I का करेक्ट ऑर्डर NO2 CN और COH, बिल्कुल यही ऑर्डर होता है। आप -I का सीक्वेंस चेक करिएगा, उसमें भी यही ऑर्डर था। ये ऑर्डर क्यों है देखिए, N डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव है और ये ऐसा। आप ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा -I होगा। उसके बाद में दोनों कार्बन है, बट ये sp कार्बन और ये sp2 कार्बन है, तो sp कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू sp2 कार्बन। तो -I इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। FCl Bri ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है -I का, तो वो भी सही है। डी वाला ऑप्शन चेक करिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर PH है और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2, तो डायरेक्टली कनेक्टेड sp कार्बन है। यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड sp2 कार्बन है, यहाँ पर भी डायरेक्टली कनेक्टेड sp2 कार्बन है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा लालची होगा। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -I ज्यादा। sp2 दोनों है, बट यहाँ पर 6 sp2 हैं और यहाँ पर 2 sp2 का क्यूमुलेटिव है, तो 6 sp2 का क्यूमुलेटिव विल बी डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसका -I ज्यादा, ठीक है। अच्छा इसमें जो C वाला है, आप -I का ऑर्डर चेक करना बेटा। N पॉजिटिव R3 जो होता है उसका -I NH3 से ज्यादा है, तो दैट इज इनकरेक्ट। अब ये चीज तुम्हें थोड़ी सरप्राइज करेगी कि N पॉजिटिव R3 का NH3 से -I ज्यादा कैसे है, ये बात मैंने क्लास में नहीं बताई।
तो यहाँ डिस्कशन में बता रहा हूं, ये अलग बात है, ये नया पॉइंट है जो आपको मैंने अभी तक बताया नहीं है माइनस आई के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का थॉट क्या रहता है, अब ध्यान से सुनना, एक नई बात बता रहा हूं माइनस आई के बारे में। माइनस आई के सीक्वेंस में आपने इसको देखा होगा कि NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव में माइनस आई इसका ज्यादा है, तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि इसका माइनस आई ज्यादा क्यों है। यहाँ पर एक आर्गुमेंट आता है कि सर आपने बताया आर ग्रुप जो होते हैं वो तो डोनेटिंग होते हैं, तो यहाँ पर ये तो डोनेटिंग है तो फिर डोनेटिंग के साथ माइनस आई ज्यादा कैसे है। इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। केमिकल बॉन्डिंग से कैसे एक्सप्लेन करते हैं समझना। मैं अगर आपसे कहूं कि यार यहां पर थीटा है और यहां पर थीटा है, ठीक है, ये θ1 और ये θ2 एंगल, बता सकते हो θ1 θ2 किसका ज्यादा होगा, θ1 ज्यादा होगा कि θ2 ज्यादा होगा? θ1 ज्यादा होगा बेटा। क्यों θ1 ज्यादा होगा, उसका कारण बताऊं। ये जो R हैं डेफिनेटली H से बड़े होंगे, और बड़े होंगे तो R में आपस में रिपल्शन होगा, और बॉन्ड पेयर्स में आपस में रिपल्शन होगा तो 2H के कंपैरिजन में 2R में ज्यादा रिपल्शन होता है, तो एंगल ज्यादा खुलेगा, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं SP, SP2 और SP3, राइट, इसमें थीटा होता है 180 डिग्री, इसमें थीटा होता है 120, इसमें थीटा होता है 109। आप चेक करिए, थीटा अगर बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो थीटा बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। तो इस नाइट्रोजन में एस कैरेक्टर ज्यादा है बॉन्ड्स में बजाय इस नाइट्रोजन के, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है माइनस आई उतना ज्यादा होता है, इसीलिए माइनस आई इसका ज्यादा है। तो ये थोड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि क्यों NR3 पॉजिटिव का माइनस आई NH3 पॉजिटिव से ज्यादा लिया जाता है। दिस इज ड्यू टू दिस थीटा एंगल। ठीक है, चलो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। और कुछ दिया था क्या बेटा होमवर्क, बताओ मुझे फटाफट। तो बिगनर बॉक्स सर इतना ही था। हाँ, बिगनर्स बॉक्स बोलो बिगनर्स बॉक्स क्या? फर्स्ट का जी वाला वापस प्लीज बता दीजिए। बिगनर्स बॉक्स फर्स्ट की सेकंड बेटा? फर्स्ट सेकंड सॉरी। बिगनर्स बॉक्स सेकंड का जी वाला आप मुझे बोल रहे हैं कि दोबारा बता दूं। जी वाला भी किसका बेटा? बिगनर्स बॉक्स 2 में फर्स्ट का जी, फर्स्ट का जी वो फिनॉक्साइड, उसकी आरएस बनाऊं दोबारा? तो मैंने 8 बनाई थी। अच्छा, तूने 8 बनाई है तो तू मुझसे दोबारा बनवाएगा क्या? चल ले, तेरे लिए एक बार फिर मेहनत करता हूं मैं। आरएस बनवाएगा यार बेटा, चल ठीक है। मैंने कितनी बनाई थी ये बता? 7 5 बनाई थी। सॉरी 7। तू फिर से बनवा रहा है यार, देख, जबकि ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये शायद मैंने पहली बार तुम लोगों को इसके आंसर्स बताए हैं, वरना मैं इनके आंसर्स बताता भी नहीं। आता तो है आरएस बनाना, आरएस क्या बनाओ, बनाते जाओ, एक बार सिखा तो दिया। चलो तुमने पूछा है तो मैं बना देता हूं। यहां से शुरुआत करते हैं, आप देखते जाना ध्यान से। ए मोटू क्या हो गया? छट कचरा लग जाएगा। अरे किसी को डांट पड़ रही है घर में, हम सबको सुनाई दे रहा है। सर श्री अग्रवाली है। अच्छा, और ये अजीब सी हंसी बार बार आती है। तो श्रेय को डांट पड़ती है, ठीक है। रुको, यहाँ फिर ये तो एक सेकंड रुक जा, पहले मुझे चेक कर लेने दे। एक दो तीन चार पाँच 6, अब बता क्या बोल रहा है? 6 और 1 के 7। हाँ, अब बोल क्या बोल रहा है? तो जो फिफ्थ वाला है उसमें दोनों साइड जा सकता है ना, ऊपर नीचे। 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या बोलो तुम, फिफ्थ वाले में ऊपर नीचे जा सकता है नहीं है? हाँ करेक्ट, गॉट इट, बिल्कुल सही, बिल्कुल जा सकता है बच्चा, सही बोल रहा है।
है नहीं है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एग्रीड, फुली एग्रीड। बस एक बार चेक करना रिपीट तो नहीं हुई बेटा, ये चेक कर लेना 8 और 9 कोई रिपीटेड तो नहीं दिख रही, बस ये चेक कर ले एक बार, ये इंश्योर कर ले। बिल्कुल, मैंने पिछली बार ये मिस किया था बेटा, ये ऊपर जा सकता है नहीं है, बिल्कुल जा सकता है, एग्रीड। कोई दो रिपीट तो नहीं हुई, बस ये ध्यान से चेक करो, 9th वाली और फर्स्ट वाली अलग है, कोई और रिपीटेड तो नहीं दिख रही है इनमें से? नहीं, सब अलग है, बिल्कुल। इमिडाजोल ये चीज होती है बच्चा, दिस इज इमिडाजोल, ठीक है, ये करेक्ट, इसकी इतनी आरएस बनेगी। सर जो आपने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कराया था उसे दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल? प्लस आर वाला? कौन सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बच्चा? सर जो बिगनर बॉक्स 3 जब हम कर रहे थे, जब आपने कराया था। अब मैं भूल गया इतनी देर में क्या करवाया था, शायद मैंने ये कराया था क्या, कि एक तो ये है और एक ये वाला है, इसमें शायद हमें प्लस आर की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी, यही था क्या? हाँ सर यही था। हाँ, तो देख बेटा, प्लस आर मतलब लोन पेयर इसको इस तरफ देना है, लेकिन लोन पेयर तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। तो तुम्हें अगर प्लस आर कंपेयर करना है तो नाइट्रोजन कम लालची चाहिए। मैं तुमसे पूछूं, ये नाइट्रोजन पे डेल्टा 1 पॉजिटिव आ रहा है, ये नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा 2 पॉजिटिव क्यों आ रहा है? जब ये इधर जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, इधर जा रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें और इसमें कौन इस लोन पेयर को ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, ये समझाओ मुझे। CHO ज्यादा विड्रॉ करेगा कि ये विनाइल ग्रुप ज्यादा विड्रॉ करेगा? विड्रॉ ज्यादा कौन करेगा? सर CHO। CHO, और CHO अगर ज्यादा विड्रॉ करेगा तो N पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा। तो मैं अगर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कंपेयर करूं तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में डेल्टा 2 ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, इस नाइट्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन हल्का पॉजिटिव ज्यादा वाला केस है। अब हमें प्लस आर कंपेयर करना है, प्लस आर में इसको देना है, तो तू मुझे ये बता, ज्यादा पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा देगा या कम पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा देगा? कम लालची ज्यादा अच्छा देगा कि ज्यादा लालची अच्छा देगा? कम लालची। तो कम लालची कौन है? जिस पर पॉजिटिव कम आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा देगा। समझ में आई बात? यस सर। तो इसका प्लस आर ज्यादा होगा, ठीक है। इमिडाजोल का आरएस बना के बता दीजिए। अरे ये आरएस ये रही ना यार। सर 14 वाला बता दीजिए, एक्सरसाइज 1 का। अभी बताया तो सही, नहीं बताया क्या? नो सर, नहीं बताया सर। ये आरएस बनाते जाना ऐसे, ठीक है। कौन सा फटाफट बोलो जल्दी से। 14 वाला, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का 14 वाला। यस सर। तो 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। 2 मिनट में मीटिंग तो अपन उसके पहले करते हैं। देखो 14 वाले में तुम ओरली बताता हूँ। सबसे पहले भाई मेरे ऑक्टेट चेक कर, तो थर्ड और फोर्थ वाले में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, चेक कर। थर्ड वाले में कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फोर्थ वाले में ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक। yes, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से थर्ड फोर्थ लास्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड पहले हो गए। फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, सेकंड वाला चार्ज है, तो न्यूट्रल बेटर है चार्ज से, न्यूट्रल बेटर है चार्ज से, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, देन सेकंड। थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करूं तो ओ पर नेगेटिव, ओ पे पॉजिटिव, नेगेटिव ओ पे अच्छा लगेगा, सी पे पॉजिटिव, सी पे नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव अच्छा लगेगा। तो सी पे पॉजिटिव और ओ पे नेगेटिव अच्छा लगेगा, मतलब थर्ड इज बेटर देन सेकंड। तो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिक्रीजिंग, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई डाउट? राइट, चलिए सुहानी मीटिंग को स्टॉप कर दो, स्टॉप करो। हाँ, अब सुहानी इस ये बेटा नहीं सुनो, अब सुहानी सुनो, पहले तुम मुझे होस्ट बनाओ, पहले मीटिंग रॉक के होस्ट बनाओ मुझे। पहले मेरे नाम पे क्लिक करो और मेक होस्ट पे क्लिक करो। मेरे नाम पार्टिसिपेट पे क्लिक करो। हाँ, मैं होस्ट बन गया। अब सुहानी क्या करना है,
तुम लीव कर जाओ और जैसे ही लीव करोगी तो वो कन्वर्ट होगा, उसको कन्वर्ट होने देना बेटा। कन्वर्ट होके वो तुम्हारे जूम वाले फोल्डर में सेव हो जाएगा। फिर वहां से तुम मुझे शेयर कर देना, मेरा मेल आईडी तुम व्हाट्सएप पे ले लेना। अभी नहीं, 8:30 बजे हम लोग बात करेंगे। मेरा अभी फिर से डाउट क्लियरिंग है बेटा, 7:15 से फिर से डाउट क्लियरिंग है। तो हम लोग 8:15 8:30 बजे के बाद मुझसे आप 8:15 बजे के आसपास मुझसे व्हाट्सएप पे मेरा मेल ले लेना और मेल के थ्रू मुझसे शेयर कर लेना, ठीक है। अच्छा, शेयर कैसे होगा? तो शायद हो सकता है तुम्हें गूगल ड्राइव पे डालना पड़े पहले अपना, तो ये वीडियो हो सकता है तुम्हें अपना गूगल ड्राइव डाल के फिर मेरे साथ में शेयर करना पड़े। तो वो तुम देख लेना, तुम्हें आता है ना, थोड़ी टेक्निकलिटीज आती हैं। चलो ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत आए तो फिर मैं तुम्हें 8:15 बजे के बाद में बात करूंगा, राइट? बाय सर। चलो बाय बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय।